अरे हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी नेत्री हैं, आप उनकी चर्चा करके क्यों उनको आप ये कर रहे हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी नेत्री हैं, वो टिकट बांटती हैं। अरे इस बात पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे बीच में दिवंगत नेता नहीं है। वो क्या बोले थे, नहीं बोले थे, किस परिस्थिति बस बोले थे, आई डोंट नो, और वो है भी नहीं, उनकी चर्चा करना भी बेकार है। उनके सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को का साथ दिया है, उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। कुछ हो सकता है आपसे हमारा कुछ दूरियां हो सकती है, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती हैं और उनका परिवार कभी जा नहीं सकता है। वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, हैं और आगे भी रहेंगे और सम्मान उनको मिलता रहेगा और राजनीतिक सलाह भी लिए जाएंगे। राजनीति के साथ हम लोग के साथ जुड़े भी हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज पटना से राजद के बड़े नेता भाई वीरेंद्र सिवान किसी कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता किया और पत्रकारों का सवालों का जवाब दिया। और सवाल पत्रकार क्यों न पूछे, ताकि सीवान लोकसभा की सीट के लेकर लगातार चर्चा बनी रहती है कि आखिर हिना साहब का रास्ता क्या होगा, किधर जाएंगे हिना साहब, क्या लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ेंगे या फिर राजद उन्हें उम्मीदवार बनाकर जो भी मनमुटाव है वो दूरी करेगी। इसी पर एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि पिछले दिनों चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान आए थे और जाकर हिना साहब के घर पर हिना साहब और उसामा से मिले थे, जो कि राजनीतिक विश्लेषण है जो सिवान में वो लगातार ये सोच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हो सकता है आने वाले लोकसभा के चुनाव लोजपा रामविलास से हिना साहब लड़ सकती है। इसके सवाल में जवाब देते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये वही परिवार है कि दूसरे नेताओं को खड़ा कर विधायक बनाता है, MLC बनाता है। ये हिना साहब कहीं नहीं जाएंगी। हो सकता है दो परिवारों में मनमुटाव है, आगे जाके ये दूरियां खत्म हो जाएगी और हिना साहब कहीं नहीं जाएंगी। हिना साहब राजद में थी और राजद में ही रहेंगी। वहीं पत्रकार साथी ने कहा कि क्या 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो हमारे नेता हैं वो लोग इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो भी होगा सिवान के लिए बेहतर होगा और हिना साहब कहीं नहीं जाएंगी। हिना साहब को हम लोग राजद में रखेंगे और राजद में हैं और राजद में ही रहेंगी। वहीं एक और क्यास लग रहा है सिवान में कि जिस तरह से NDA के गठबंधन द्वारा दिल्ली में बैठक की गई और लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान से जिस तरह से भाजपा के मिलान हुआ, इस तरह से क्यास ये भी लग रहा है कि लोजपा के खाते में सिवान के सीट जा सकती है और हिना साहब अभी कहीं जाने और आने की खबरें उनके तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह से क्यास लग रहा है कि वो हर तरफ दरवाज़ा खुला रखी हैं। अगर अपने तरफ से चालाकी राजद करती है तो हिना साहब राजद छोड़कर लोजपा रामविलास में जाकर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे 2 दिन से खबर भी चल रहा है, सुर्खियों में है सोशल मीडिया पर कि हिना साहब लोजपा रामविलास से सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जो उनके करीबी नेता हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ताकि हिना साहब भी चाहती हैं कि राजद अपने तरफ से जो करे सो करे। वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगी कि जाकर जनता में उनको कहना पड़े कि मैं राजद छोड़ी हूँ। राजद को जो करना है वो करेगी, उसके बाद से हिना साहब अपना निर्णय लेगी। खबर यह भी है कि हो सकता है पार्टी पर वह छोड़कर कोई निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी जो खबर चल रही है सिवान की राजनीति से कि लोजपा रामविलास से हिना साहब चुनाव लड़ेंगी अगर हिना साहब को राजद उम्मीदवार नहीं बनाएंगी तो। ताकि और बिहारी चौधरी भी एक अपना अलग भी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमें लड़ाएंगी तो हम लड़ेंगे। वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अभी की जो 2024 लोकसभा की चुनाव का जो टिकट के दावेदार हैं अभी हिना साहब और बिहारी चौधरी राजद की ओर से दिख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो भी सिवान के राजनीति की पल पल खबरें होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।